आज की क्लास हमारा 11th क्लास का है, जो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। क्लास 11th का मैथ है। तो इसमें पहला चैप्टर है सेट। तो सेट क्या है? तो सेट को हिंदी में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। तो इसे डिनोट किया जाता है, ये वाला सिंबल है ऐसे, इस तरह से इससे डिनोट किया जाता है सेट को। तो सेट में क्या होता है कि जिस क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं तो क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट किया जा सकता है जो नंबर, उसको सेट कहते हैं। जिस क्लास के बच्चों को या कहीं कुछ काम कर रहे वर्कर को, या जैसे मंथ ऑफ द ईयर है तो ये साल के जो भी महीने हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, या साल में कितने दिन होते हैं उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग सेट कहते हैं। तो सेट में और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम लोग जानेंगे पहले। कि जैसे n कैपिटल N है तो उसका मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी काउंटिंग है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो उसको n से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। और z जो है कैपिटल वाला, तो उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इसमें आ गया, -1, -2, -3 ये सब, और पॉजिटिव में भी 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स। और जेड पर पॉजिटिव जो लगा हुआ साइन, तो इसका मतलब हो गया द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो भी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर, माइनस वाला इसमें नहीं आएगा। और क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसमें जो भी रेशनल नंबर है जो पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, वो सब हमारा क्यू से डिनोट किया जाता है। और क्यू पर जो प्लस साइन दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जो पॉजिटिव रेशनल होगा मतलब जो प्लस में हो, जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्यू पर पॉजिटिव चार्ज के रूप में इस टाइप से डिनोट करते हैं। फिर आर का मतलब होता है कैपिटल आर है तो द सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर पर जो प्लस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। जो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, केवल इसमें पॉजिटिव रियल नंबर को लेते हैं, इसमें नेगेटिव रियल नंबर को नहीं लेते हैं। तो सेट को हम लोग जाने कि सेट में और क्या क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सेट को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। तो देयर आर two method of set. There are two methods of set. सेट के दो मेथड होते हैं लिखने का तरीका। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सेट को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हो गया, कोई नंबर को ब्रैकेट में ऐसे कर्ली ब्रैकेट के रूप में हम लोग लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग कोई लैंग्वेज में कोई सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। तो उस तरह से हम लोग अभी आगे एग्जांपल लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कोई नंबर है जैसे 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से अगर कोई नंबर है तो हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के रूप में अगर इसको लिखा जाता है, लिखते हैं, तो ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में आता है ये। और अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि x इज अ सेट ऑफ नंबर, और जिसमें x जो है लेस देन 10 है, मतलब 10 से छोटा जो भी नंबर है, x जो है 10 से छोटा और 10 के बराबर, मतलब 1 से 10 तक जो नंबर है वो 10 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो जो नंबर है वो मतलब x 10 के बराबर भी होगा और 10 से छोटा भी होगा। इसका मतलब तो ये इस फॉर्म में अगर लिखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। और इस टाइप से जो लिखते हैं पूरा नंबर के रूप में कर्ली ब्रैकेट में, तो ये हमारा
रोस्टर फॉर्म होता है। तो आगे अगला एग्जांपल लेंगे। वोवेल है हमारा ए ई आई ओ यू, इसे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इसको हम लोग लिखेंगे सेंटेंस के रूप में कि एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जैसे कि हमारा वोवेल है ए ई आई ओ यू, तो इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस के रूप में लिखेंगे कि एक्स जो है एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह से अगर लिखते हैं हम लोग तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। अगला एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का पहला एक्सरसाइज ये वाला है। तो हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इसमें से कौन कौन सा सेट है। तो इसमें जस्टिफाई योर आंसर बताना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, मतलब साल में कितने महीने हैं जो जे से शुरू होता है। तो उसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जे से शुरू होने वाले जो भी मंथ है जैसे जनवरी जून जुलाई, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते, गिन सकते हैं। तो मतलब ये सेट है हमारा। चुनना है इसमें कि कौन कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कितने मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, उसको तो टैलेंटेड राइटर तो बहुत सारा है, तो उसको हम लोग एक्चुअल काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड में जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, तो वर्ल्ड में बहुत सारे बेस्ट बैट्समैन है। तो उसको हम उसमें से हम लोग सिर्फ 11 को नहीं काउंट कर सकते, कौन कौन सा 11 बेस्ट है वो उसको मतलब एक्चुअल काउंट नहीं किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो किसी भी क्लास में जैसे हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस क्लास में कितने बॉयज है उसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा सेट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर 1 का 5 द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर है उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 100 के अंदर में ही आएगा। तो 100 से छोटा जो भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेट है। नंबर 6 द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखा हुआ है तो उसको तो काउंट कर सकते हैं कि उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, तो वो काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा सेट कहलाएगा, वो सेट है हमारा। नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर कितना होता है तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इवन वाला नंबर कितना है उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा सेट होगा। नंबर 8 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग का 6 क्वेश्चन है, काउंट कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हमारा सेट होगा। फिर है नंबर 9 अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल है तो उसमें से मोस्ट डेंजरस कौन सा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारा सेट नहीं होगा। तो इस तरह से 1 का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। तो इसमें क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। तो ए में कुछ एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था जो हमने अभी बोला था, तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल इतना कुछ नंबर दिया हुआ है। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर कोई सेट है तो ये सिंबल डालना है, और सेट अगर नहीं है तो ये वाला सिंबल डालना है, नहीं है तो ये क्रॉस काट दिया जाएगा, और है तो ये सिंबल डालना है। सेट अगर है तो ये, और सेट किसी का नहीं है तो ये डालेंगे। तो इसमें लिखा है 5 ए का सेट है, 5 इसमें है,
तो इसमें 5 है, तो ये यहाँ भरेंगे हम लोग, ये कि 5 ए का सेट है। ए में कुछ नंबर दे दिया है कि ए में ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 तक नंबर है, तो 5 ए का सेट है। तो ये वाला सिंबल डालेंगे, 5 इसमें है ना। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है कि 8 जो है ए का सेट है, 8 इसमें है, तो 8 इसमें नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 तक ही है, 8 इसमें नहीं है, तो सेट नहीं है, तो ऐसे सेट का सिंबल देके काट देंगे। नंबर 3 0 ए का सेट है, तो 0 इसमें हम लोग का नहीं है, तो इसलिए 0 इसका सेट नहीं है, तो सेट का सिंबल देके इसको काट देंगे। फिर नंबर 4 जो है ए का सेट है, तो 4 इसमें हम लोग का है, तो 4 इसका सेट है ए का। 5 नंबर है कि 2 ए का सेट है, तो 2 इसमें है, इसमें ए में 2 हमारा है, तो 2 ए का सेट है। नंबर 6 हो गया कि 10 सेट है ए का, तो 10 इसमें हम लोग का नहीं है, 1 2 3 4 5 6 तक ही है, 10 इसमें नहीं है, तो ए का सेट ये नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन है कि ए जो है x इज अ इंटीजर एंड -3 जो है इससे बड़ा x है, और x जो है 7 से छोटा है, मतलब 7 से छोटा जो भी नंबर है उसको हम लोग ले सकते हैं, और -3 से इधर बड़ा, और लेकिन 7 से छोटा नंबर को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के रूप में हम लोग लेंगे। जैसे -3 है तो यहाँ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे। तो इस तरह से जो नंबर लेंगे ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 3 का 2 कि बी जो है उसमें x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से छोटा, लेस देन में 6 से छोटा जो भी नंबर है वो हम लोग को लेना है, और नेचुरल नंबर में। तो 6 से छोटा नंबर हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटा नंबर ये सब हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि बी जो है एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, मतलब 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 तक लेंगे। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो इसमें क्वेश्चन है कि c इक्वल x जो है x इज अ सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब नेचुरल नंबर में ऐसा सेट लेना है जिसका सम 8 होगा। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, जैसे वंस और टेंस, मतलब इकाई और दहाई में 2 नंबर का ऐसा नंबर लेना है, मतलब ऐसा कुछ सेट लेना है जिसको जोड़ने पर 8 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का इसमें आंसर आएगा 1 7, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 6, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, इसमें 1 और 7 8 हो गया। तो वैसे ही हम लोग लेंगे 3 और 5, तो इसको भी 5 और 3 8 हो गया। फिर अगर लेंगे तो 4 4 भी 8 हो गया। फिर इसी तरह से 5 पर लेंगे तो 5 और 3 8 हो गया। फिर 6 और 2 8 हो गया। फिर 7 और 1 8 हो गया, और फिर 8 और 0 भी लेंगे तो 8 हम लोग का होगा। तो उस तरह से यहाँ पर 0 और 0 8 भी ले सकते हैं। तो ये सब हमारा आंसर हो गया, जिसमें इकाई और दहाई 2 अंक लेने पर 8 होना चाहिए। मतलब ऐसा इकाई दहाई के रूप में, मतलब 2 डिजिट का नंबर लेना है जिस सेट के रूप में जिसको जोड़ने पर 8 होना चाहिए। तो हमारा 0 8 तो 8 ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 7 8 हो गया, 2 6 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 7 1 8 हो गया, या 8 और 0 जोड़ेंगे तो ये भी 8 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो 3 का 4 है। तो इसमें d इक्वल लिखा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइडेड ऑफ 60, मतलब 60 से डिवाइड होने वाला प्राइम नंबर बताना है, उसका एक सेट बनाना है। तो 60 से डिवाइड होने वाला जो हमारा प्राइम नंबर है वो हमारा है 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है, और ये 60 को इससे डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा 60 जो है ऐसे तो 6 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है,
16 या 12 से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो सब हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड कर सकता है, 60 इस तीनों से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो क्वेश्चन है कि E इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी लेटर्स है उसको हम लोग को सेट के रूप में लिखना है। तो सेट के रूप में अगर हम लोग को इसमें लिखना है ट्रिगोनोमेट्री को, तो कोई भी लेटर को 2 बार नहीं लिखा जाता, किसी भी लेटर को 1 बार ही लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग सेट के रूप में कैसे लिखेंगे, T है, फिर उसके बाद R I G O N, O दोबारा है तो O 2 बार नहीं लिखना है, O को 1 ही बार लिखना है। उसके बाद हम लोग को M लिखना है, M के बाद E, उसके बाद फिर T है, तो T शुरू में लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद R है तो R भी यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है तो दोबारा उसको भी नहीं लिखेंगे। फिर है Y, तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री को सेट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कोई भी लेटर को दोबारा यूज नहीं करना है। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री है तो इसको हम लोग लिखेंगे TRIG, दोबारा यूज हुआ है तो नहीं लेंगे। फिर हम लोग NMEY ये सब लेंगे। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री को लिखा जाता है सेट फॉर्म में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में भी जो भी लेटर है उसको हम लोग को सेट फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, सेट का रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी कोई भी लेटर को दोबारा नहीं यूज करना है, तो हो जाएगा BETR। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में बेटर का सेट फॉर्म है, BETR, क्योंकि B है, B के बाद E लिखे, T 2 बार है तो उसको 1 बार ही लिखा जाएगा। E भी यहाँ पहले आ चुका है तो इसको E 1 ही बार लिखेंगे, उसके बाद R है। तो बेटर का सेट फॉर्म हमारा ये हो गया BETR। ये हमारा पार्ट 1 है। ये जो आज का मैथ है वो हमारा पार्ट 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, और पार्ट 2 जो है मतलब आगे का क्वेश्चन जो है ये पार्ट 2 वीडियो में डाला जाएगा। तो हमारे 11th का मैथ आगे और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।